वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में पोलियो की। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम जो कि 28 अक्टूबर से शुरू हुई, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पोलियो मुहिम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क भर में पोलियो केसेस का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का फैलाव तेजी से जारी है, इसलिए जरूरी है कि वालिदैन अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो को कतरे लाजमी पिलवाएं और उन्हें जिंदगी भर की माजूरी से छुटकारा दिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। बिल्कुल जी, फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पोलियो पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं सदफ इलियास साहिबा। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। ये बताएं कि पाकिस्तान में क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं पोलियो के केसेस? इसका ताल्लुक कहीं अफगानिस्तान से तो नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पोलियो जो है दुनिया से रेडिकेट हो चुका है। सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो वायरस सर्कुलेट कर रहा है, और वो है एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज हैं, और अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे अफगान रिफ्यूजीज का इन एंड आउट मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो सर्कुलेशन जो है वो मुसलसल इन्हीं दो कंट्रीज में चल रही है। और जब वो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आते हैं, या पाकिस्तान से में जो रहने वाले अफगानी हैं वो जाते हैं अफगानिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी खुशी गमी पे, तो वो सर्कुलेशन वहां पे रुकती नहीं, वो चलती हम रहती उसको है। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा सदफ, ये कॉन्सेप्ट अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। पोलियो को कतरे पिलाए भी जाते हैं, पोलियो के जो वर्कर्स हैं उनको वेलकम भी किया जाता है। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि उनको वेलकम नहीं किया जाता, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में उनको वेलकम भी किया जाता है। बच्चों को 5 साल के कम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए भी जाते हैं, लेकिन वजह सिर्फ अफगानिस्तान ही है या कहीं से रेजिस्टेंस भी आती है? काफी हद तक ये बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो गया है कि पीपल आर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स द पोलियो वर्कर। वो आने भी देते हैं, उनसे पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ एक शरह ऐसी भी है जहाँ पे लोग अभी भी रिफ्यूजल है उनका, या फिर वो इतनी दफा वैक्सीन के ऊपर उनका इतना इत्मीनाद नहीं है। वो शरह बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके ना पिलाने की वजह से वो वायरस फिर भी सर्कुलेट करता रहता है। दैट ठीक इज है। द रीजन। पॉपुलेशन काफी बेहतर हमारी कम्युनिटी हो गई है, वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसको और इसकी जिम्मेदारी से इसका एहसास होना चाहिए कि जितनी दफा ये मुहिम के लिए आए उतनी दफा हम पिलाएं, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके इस पोलियो वायरस को एरेडिकेट कर सकें। अच्छा, आपने जवाब में भी कहा कि बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात ऐसी बातें की जाती हैं, डराया जाता है। वो नॉर्मली कौन सी बातें जिससे डराया जाता है कि पोलियो को कतरे ना पिलाए जाएं, और वो क्या हमारी सोसाइटी में प्रिवेल भी करती हैं या नहीं प्रिवेल करती? देखिए, बहुत सारी मिथ्स हैं, अगर हम उनकी डिटेल्स में जाएं तो फॉर इट विल एग्जाम्पल। माइट राइज सम क्वेश्चंस इन पीपल्स माइंड, बट आई वुड सजेस्ट कि ये जितनी भी वैक्सीन बनती है दुनिया में, जहां भी पोलियो रेडिकेट हुआ है, यही सेम वैक्सीन यूज की गई है। ये WHO स्टैंडर्ड के आलमी इदारा सेहत से जो तस्दीक स्टैंडर्डाइज्ड शुदा वैक्सीन है होती और है, तस्दीक शुदा वैक्सीन है, ये वही वैक्सीन है जो बाकी दुनिया इस्तेमाल करके उन्होंने रेडिकेट किया, और वही वैक्सीन हमें भी मुहैया की गई है ताकि हम इसको यहाँ से रेडिकेट कर सकें। और हम लोग इसमें इसकी रेडिकेट नहीं कर पाए अभी तक। सदफ, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत ने इंतजामात मुकम्मल अच्छे अंदाज में नहीं किए हैं? हुकूमत की गफलत है या फिर अवाम के एंड पे जो हम गफलत की बात करें, या तो वो कतरे पिलाते नहीं है, कोई ना कोई उनके जहन में क्वेश्चन होता है, कोई ना कोई मिथ होती है। तो क्या अवाम की गफलत ज्यादा नजर आती है आपको या हुकूमती सतह पे? देखिए, गवर्नमेंट इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और वो इसको अच्छा, टेकअप भी कर रहे हैं, और उसको बड़ी अहमियत के साथ, ये टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त गवर्नमेंट की कि वो पोलियो एरेडिकेशन की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक। गवर्नमेंट अपने पूरे रिसोर्सेज भी यूज कर रही है, अपना HR भी, अपने फैसिलिटीज भी, और अपनी सारी कोशिशें भी उनकी जो है वो पोलियो एरेडिकेशन की तरफ। ठीक है। द थिंग इज, इसके बहुत सारी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये अब तक एरेडिकेट नहीं हो सका। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि वी हैव अ पोरस बॉर्डर, हम्म। हमारे बॉर्डर्स पे टू एंड फ्रो मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा जो है, पोलियो वायरस के सिर्फ और सिर्फ एक वायरस ही नहीं है, इसका सेहत और सफाई से बहुत ज्यादा ताल्लुक है।
सेहतमंद रहें, साफ सफाई रखें, क्योंकि ये वायरस या तो इंसानी जिस्म में पाया जाता है या फिर ये माहौल में पाया जाता है जो कि सीवरेज में है। और जब वो सीवरेज में आप सफाई का इंतजाम ठीक नहीं रखेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हिंडर करेगा और वो हमारे माहौल से रेडिकेट नहीं हो सकेगी। अच्छा सदफ, डू यू हैव एनी फिगर्स के अगर शहरों की बात की जाए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान की, बड़े शहरों की, यहाँ पे पोलियो केसेस की क्या रेशियो है? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्दर्न रीजन, जैसे आज़ाद कश्मीर है, शुमाली इलाका जात हैं, या फिर वजीरिस्तान की बात की जाए, उन इलाकों में किस तरह के केसेस हैं? देखिए, पंजाब तो पोलियो फ्री रहा 2020 से। For 3 to 4 years, we maintained the status of no polio case. माहौलियाती सैंपल्स आते रहे पॉजिटिव, लेकिन कोई ह्यूमन सैंपल नहीं आया। इन पास्ट 2 months एक इस्लामाबाद में और एक चकवाल में आया। जो चकवाल का था पेशेंट वो ठीक भी हो गया, एसिम्टोमेटिक था, लेकिन उसकी स्टूल सैंपल में वो पॉजिटिव रहा। तो अच्छा। इस वजह से बड़े अरसे तक हम पंजाब इससे रहा, लेकिन क्योंकि इंट्रा प्रोविंशियल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस लोग आना जाना होता है, और उस जो है उस मूवमेंट में जो है वो वायरस हम उस तरह से बाउंड नहीं कर सके। अच्छा सदफ, आपने बताया कि एक पेशेंट जो है वो अभी जिसकी आप बात कर रही हैं, आई गेस वो चकवाल का, आपने बताया कि एसिम्टोमेटिक है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर होती है किसी पेशेंट के साथ, वो कोई साइंस, कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, फिर तकलीफ किस स्टेज पे जाके होती है, और क्या वो आखिरी पॉइंट हो चुका होता है तब तक? देखिए, अगर इसके कुछ स्टेजेस हैं, एक तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं हुई हो, अगर वायरस उनके अंदर जाता है तो वो डेफिनेटली डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और किसी भी डिजीज को वायरल अटैक से सिर्फ एक ही वजह नहीं होती, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसका न्यूट्रिशन, उसकी सफाई के इंतजामात, उसकी खुराक कैसी है, वो अपने हाथों को और चीजें, घर की साफ सफाई कैसी रहती है, और फिर वो वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है उसका। अगर वो वैक्सीनेटेड है और पोलियो वायरस उसके अंदर जिस्म में एंटर हुआ है, तो वो वायरस एज इट इज जिस्म में से खारिज हो जाता है। उसके कोई माइल्ड से सिम्टम आते हैं, लेकिन वो उसके लिए जिस्मानी मजूरी का बायस नहीं बनता। इसलिए वो मूवमेंट तो सबके अंदर हो रही है हमारे माहौल में, क्योंकि वायरस पाया जा रहा है, तो एवरीबडी इज एक्सपोज टू दैट वायरस। अच्छा सदफ, you are more focusing on the movement, some movement from Afghanistan to Pakistan, some movement from Sindh to Punjab, Punjab to Balochistan. मूवमेंट को तो आप रोक नहीं सकती, तो कोई प्रिवेंशन है इसकी कि किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है? इसके लिए हमने जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं इन द डिस्ट्रिक्ट, इन द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहां पे हमने ट्रांजिट पॉइंट्स रखे होते हैं कि जो बच्चा वहां से मूव कर रहे हैं, वो बसों में खड़ी होती है हमारी टीम, जितनी बसें गुजरती हैं उन सब में बच्चों को कतरे पिला देती है। इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, और साथ में कुछ टीम जैसे एयरपोर्ट पे परमानेंटली रहती हैं, कुछ टीम्स जो हैं वो बॉर्डर्स पे रहती हैं, अफगान बॉर्डर पे भी हैं, और जो हमारे बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे परमानेंटली पोलियो वर्कर्स जो हैं वो तैनात हैं, जो कि आने वाले हर एक को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। लेकिन वी सदफ आर इससे ट्राइंग आवर बेस्ट कि जी हम उस चीज को ओवरकम कर, लेकिन क्योंकि वो माहौल में पाया जाता है, और फिर साथ में कोई ना कोई कोताही हो जाती है, कई दफा कोई कह देते हैं बच्चे सो रहे हैं, हम नहीं पिला सकते, या कुछ ऐसे लोग छुपा लेते हैं कि हम घर में रखे हैं, नहीं बताएंगे, या कुछ और उन्होंने कुछ ट्रिक्स रखी हैं कि कुछ ना कुछ कह के भगा दिया या मिसबिहेव किया, तो वो जब एक भी बच्चा रह जाता है तो वो भी हमारे लिए पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाता है। सही। अच्छा सदफ, जो बात आप कर रही हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का मसला है, टू एंड प्रमोशन का है। अब इसमें आप लोग इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि फिर जिस तरह से आप बता रही हैं ये सबसे बड़ा मसला लग रहा है इसकी अफजाइश में? हाँ, इसके बारे में बात भी होती है, और इसके बारे में पॉलिसी मेकिंग और मीटिंग्स भी कंडक्ट की जाती हैं विद इन द गवर्नमेंट्स और विद द नेबरिंग कंट्रीज। इस पे बड़ा फोकस भी किया जाता है। हमारी अफगान जो पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है उनके ऊपर भी बड़ा स्ट्रिक्ट चेक भी होता है कंटिन्यूअसली। उनके पास जितनी दफा कैंपेन होती है उनको हम कहते हैं हाई रिस्क एरियाज,
तो वहाँ पे हमारा रिपीटेडली उनके साथ इन कांटेक्ट रहते हैं और उनको वैक्सीनेट करते हैं। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल इस पे बातचीत चल रही हो अभी? अगर देखिए हुकूमती सतह पे हैं हम लोग अभी इस on पे? the higher level, क्योंकि PM is also very much into to eradicate polio from Pakistan, जी। so they are definitely working in this manner as well. हम्म। इसका एक और बहुत बड़ा ताल्लुक है रूटीन हिफाजती टीका जात। अगर उन्होंने अपने हिफाजती टीका जात का भी सबने कोर्स मुकम्मल किया है तो भी उनका पोलियो के लिए वायरस का उनके ऊपर असर इतना ज्यादा नहीं। तो उसके लिए हमें अपने जो है वो रूटीन की इम्यूनाइजेशन जो है वो भी पूरी करनी होती है, जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को 7 दफा 12 एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो हम वैक्सीन करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने वर्कर्स की बात की, सो वर्कर्स की मुश्किलात में कुछ खात्मा हुआ है? हमने देखा है पोलियो वर्कर्स बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको कभी कभार सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम उनको शाबाश ज़रूर देंगे, लेकिन उनकी मुश्किलात के हवाले से हमें बताइएगा। यस, अच्छा, ये अब देखें पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बेहतर हो गया है, लोगों की एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द पोलियो वर्कर बहुत बेहतर हो। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो देयर आर सर्टन मिथ्स या फिर सर्टन बिहेवियर इश्यूज जिसके अंदर वो उनको उस तरह से बड़े हैप्पीली वेलकम नहीं करते। ठीक है। देखिए अभी जो सीजन चल रहा है इसमें तो पोलियो वर्कर्स बड़े एक प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर घर घर जाना और गलियों में जाना आसान थोड़ा सा लगता है। लेकिन जब बहुत सख्त गर्मी के मौसम में जब हमारे पोलियो वर्कर्स जाते हैं तो उनके लिए वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है कि अगर उनके वो एक नेकी के लिए आपके पास आ रहे हैं और आप उनको उनके साथ पूरी तरह से लूट कर। अच्छा सदफ, आप मेडिकल ऑफिसर हैं और आप बहुत काम कर रही हैं पोलियो से मुतालिक इसके इरेडिकेशन के लिए, तो अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है? एक तो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का वो चलता है, ये तो तौसीब राय हिफाजती टीका जात, ये तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोग्राम जी, जिसके अंदर हम 2 साल से कम उम्र बच्चों को सबको वैक्सीनेट करते हैं। इसके साथ हमारे एक और भी चल रहा है बिग कैचअप, उसके अंदर 5 साल तक के बच्चे, जो कोई ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल की उम्र से उनकी एज ज्यादा हो गई है लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, तो उसके लिए हमने 5 साल तक का एक स्केड्यूल निकाला है और उसके अंदर जो ओवर एज बच्चे हैं उनको भी हम वैक्सीनेट करें। इसके साथ साथ पोलियो कैंपेन्स चल रही होती हैं। फिर कहीं पे कोई बीमारी अगर आती है तो उसके लिए भी बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ठीक हो गया सदफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ पोलियो के हवाले से बात कर रही थी और बड़ी डिस्कशन हुई है और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी जिन लोगों ने हमारा इस सेगमेंट सुना होगा उन तक पहुंची होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसनैन, एक और मसला बहुत बड़ा है आजकल, आपको पता है, तमाम तर पाकिस्तानियों को भी पता है, खास तौर पे लाहौर में स्मोक। कल भी बात की थी, जी मरियम, स्टार्ट में भी बात जी जी हमने भी बात की है और इस पर मरियम औरंगजेब भी कोई शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं, वो अपनी कोई बात कर रही हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। जब मैं इस्लामाबाद से यहाँ पंजाब आई जिम्मेदारी को निभाने, तो उस वक़्त से लेकर अब तक 8 महीने में मैं 7वां एंटीबायोटिक कोर्स कर रही हूँ गले का। और ये मैं तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है कि जो आपकी एयर क्वालिटी है वो लाहौर में, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर डिवीज़न में उस वक़्त क्या हालात हैं। आपके ये 3 माह में इंशाल्लाह आपको, खुदा ना करे। अच्छा, इसमें मरियम औरंगजेब हमें बता रही है कि वो 8 हफ्ते से या 7 हफ्ते से जब से उधर हैं, 7 महीनों से बैग पार्डन वहाँ पे हैं और उनके गले के बहुत सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं, एंटीबायोटिक्स वो ले चुकी हैं। 2 चीज़ें वो बता रही हैं। हाँ। एक तो चीज़ ये बता रही है कि स्मोक है, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत लो है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। और दूसरा, आप चेक करवाइएगा, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कि इनको मरकज़ में वापस आने की जल्दी तो नहीं है। अच्छा सवाल है। वैसे मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं एक एंकर हूँ, लेकिन ये जो बात आपने की है इसमें दम बहुत है, दम वाली बात आपने की है। और फिर
एक और बात जो जब ये मैं शॉर्ट सुन रही थी उस टाइम मेरे जहन में जो सवाल आ रहा था कि मोहतरमा आपका तो इलाज चल रहा है, आप इलाज अफोर्ड कर सकती हैं, उस गरीब आदमी का क्या होगा जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो जो इलाज करा ही नहीं सकता। आप तो बता रही हैं एंटीबायोटिक्स के पता नहीं कितने कोर्सेज आप कर रही हैं और आप आइंदा भी करेंगी, आपकी सेहत माशाल्लाह से अभी ठीक है और अल्लाह ताला आपको सेहत दे भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो गरीब लोगों का सोच के ज़रा तरस आ रहा था कि बेचारे उस माहौल में उस फ़िज़ा के अंदर सांस ले रहे हैं और वो लोग जो कि अस्थमा का शिकार होंगे या दीगर उनको लंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर होगा उन बेचारों का, वो सब कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। वैसे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है ग्रीन लॉकडाउन, ठीक है, हाँ। जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि बहुत सारे इलाकों में उन्होंने इमरजेंसी टाइप लगा दी है कि आप ऑफिस में 50% स्टाफ जा सकते हैं, 50% नहीं आ सकता। निम्रा, डेट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। आपको इसकी प्रिवेंशन के लिए कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें करनी होंगी, अपनी फैक्ट्रीज के हवाले से, अपने माहौल के हवाले से। एक दिन मैं सुन रहा था आपकी सीएम पंजाब को, तो वो दूसरे पंजाब को, इंडियन पंजाब को कह रही थी कि उनको भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अरे भाई, हम कितना साफ़ हैं, हम कितना साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करते हैं अपनी आवाम को, क्या हम बैगी पार्डन हम दोनों को दूसरों को बता रहे हैं। हाँ, वो उनको ख़त लिखने की कोई बात कर रही थी, सो ख़त में पता नहीं उनका मतन क्या होगा, वो किस बारे में ख़त लिखेंगी। बहुत पोल्यूशन है वैसे इंडिया में भी, पाकिस्तान तो अब फिर आपको पता है लाहौर तो नंबर 1 पे आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में पहले घर की सफाई बिल्कुल ऐसे है। मतलब हमें अपने मुल्क से शुरू करना चाहिए। खैर हसनैन, ये हमारी आज की स्टोरीज खत्म हो गई। मुझे और निम्रा को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।